करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीट्यूब न्यूज। जिले के हायर सेकेंडरी एजुकेशन में सरस्वती विद्या मंदिर एक खास पहचान बनाए हुए है। यहाँ विज्ञान और गणित की शिक्षा खास अंदाज की होती है। इस स्कूल के शिक्षक गुणवान हैं तो छात्र प्रतिभाशाली। आइए हम आपको लिए चलते हैं इस रिपोर्ट के साथ सरस्वती विद्या मंदिर में। नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीट्यूब न्यूज। आज हम नवीनगर के सरस्वती विद्या मंदिर में मौजूद हैं, जहां के बच्चों ने जिला प्रशासन और सीट्यूब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, उसमें भाग लिया था और इनकी भागीदारी काफ़ी अच्छी रही थी। आइए हम यहाँ के छात्र छात्राओं से बात करते हैं कि इन्होंने अपने मॉडल के द्वारा क्या दिखाने की कोशिश की थी और कितने दिनों में बनाया था। आपका मॉडल क्या था? हमारा मॉडल इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को इंडिकेट करता था। उसके थ्रू आप क्या दिखाना चाहते थे? हम लोग उसके थ्रू ये दिखाना चाहते कि हम लोग किस तरह अलग अलग एक्टिविटीज़ से अपने इन्वायरमेंट को मतलब गंदा करें, जबकि हमें पता है कि हमको उसी में रहना, हमारा जीवन उसी पे डिपेंड है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने स्वार्थ के चलते अलग अलग तरीके से उसको हम लोग पॉल्यूट कर रहे हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी आगे चल के बहुत ज़्यादा मतलब नुकसानदायक है। और आपका प्रोजेक्ट क्या था? फंक्शन ऑफ लंग्स। इसके थ्रू क्या दिखाना चाहती थी आप? हमारा लंग्स कैसे काम करता है, उसका एक्टिविटी क्या होता है, और हमारा लंग्स जब ऑक्सीजन लेता है तो हमारा सांस साफ़ नहीं होता है और वो लंग्स के थ्रू साफ़ होकर हमारे शरीर तक जाता है। कितने दिनों में आप प्रोजेक्ट बनाई थी, तैयार की थी? 2 से 3 दिन में। 2 से 3 दिन में। और आपका प्रोजेक्ट क्या था? ग्रीन हाउस लाइट इफेक्ट। क्या दिखाना चाहती थी उसके माध्यम से? जिससे धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, उसको कैसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का लाइट ट्रैप करता है और हमारे जीवन को कैसे बचा सकता है, क्योंकि अगर वो नहीं रहा तो 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, -80 डिग्री हम लोग का धरती का तापमान। आपके स्कूल में साइंस को लेकर कैसे पढ़ाया जाता है और क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं? हमारे स्कूल में साइंस को मतलब जितने भी आसानी तरीके से, जैसे कि कुछ साइंस में भी ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो कि सेल्फ स्टडी के थ्रू हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन यहाँ की टीचर्स ऐसे हैं कि उस सभी कठिन शब्दों को इतने सरलता और अच्छे से समझा देंगे कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स के चलते हम के समझने के लिए हमारे स्कूल में साइंस लैब की भी व्यवस्था है। लैब्स वीकली होती है, कैसे होती है? मतलब वो चैप्टर बाई होते हैं, मतलब किसी चैप्टर में जैसे कि केमिस्ट्री का है तो उसमें रिएक्शन कैसे करना, तो उसको हम लोग थ्योरी के थ्रू नहीं समझ पाएंगे, तो उसके लिए हम लोग को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, इसलिए उस समय हम लोग करते हैं। आपका मॉडल क्या था, आप क्या बनाए थे? रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। क्या दिखाना चाहते थे इसके थ्रू? व्हीकल को जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाते समय उससे जो एनर्जी वेस्ट होती है उस एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। आप लोग साइंस में इंटरेस्टेड हैं और इसके पार्टिसिपेट भी किए, तो साइंस से ही रिलेटेड चीज़ें बनाए थे। अब बात करें आर्ट को लेकर, तो साइंस की पढ़ाई, क्या आर्ट में भी आपके स्कूल में इसी तरीके से पढ़ाया जाता है? बच्चे क्या इतना ही एक्टिव हैं? हाँ, बच्चे इतना ही एक्टिव हैं। हमारे स्कूल में साइंस की पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है और चैप्टर बाय चैप्टर जब हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो वो टीचर हम लोग से बनवाते हैं। प्रोजेक्ट ये है। और एक्स्ट्रा क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी, जैसे पढ़ाई के अलावा बच्चे और इंटरेस्टेड हैं, स्पोर्ट्स में हैं, कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, तो उसके लिए बच्चों को किस तरीके से तैयार किया जाता है? बहुत अच्छे तरीके से हमारे स्कूल में तैयार किया जाता है। हम लोग को खो खो, कबड्डी, बहुत सारे गेम में ले जाया जाता है, जिससे हम लोग नेशनल स्टेट पर भी खेलते हैं। हमारे साथ सरस्वती विद्या मंदिर के विज्ञान के शिक्षक हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, साइंस को लेकर आप बच्चों को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और कैसे पढ़ाई करवाते हैं? साइंस को पढ़ाने के लिए मूलतः छोटे छोटे एक्टिविटीज़ जो बुक में है या फिर ऐसे जो चैप्टर में ऐसा फील होता है कि इस एक्टिविटीज़ को करा देने से या इस बच्चे के सामने करने से उन्हें कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट आता है, तो उन एक्टिविटीज़ को कराया जाता है। फिर लैब में भी फिर उनको ले जा करके हम उन्हें कराते हैं, तो और लड़के फिर वो एक्टिविटीज़ करते हैं और फिर अपने बुक्स को पढ़ते हैं या अन्य बुक्स को पढ़ करके और फिर अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं। साइंस को लेकर आपके माध्यम से ही बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, तो एग्जीबिशन को लेकर आपका क्या अनुभव रहा? कैसा लगा वहाँ बच्चे पार्टिसिपेट किए? नहीं, एग्जीबिशन तो काफ़ी अच्छा था, इसलिए कि वहाँ बहुत विद्यालयों से पार्टिसिपेशन हुए थे और उन विद्यालयों में के लड़कों को देख करके ऐसा लगा कि इसमें और भी अपने विद्यालय के स्टूडेंट को और थोड़ा इनकरेज करना चाहिए और उसमें
हमें भी थोड़ा सा लेबर करना चाहिए ताकि और इम्प्रूव कर सके, और नेक्स्ट अगर ऐसा कभी अवसर मिलेगा तो उसमें फिर पार्टिसिपेट कर करके फिर हम आगे अपने बच्चे को ले जा सकें। हमारे साथ सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधान अध्यापक सर हैं। हम सर से बात करेंगे कि एग्जीबिशन को लेकर जो जिला प्रशासन और शीतयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा आयोजित था, इनका अनुभव कैसा रहा और इनके बच्चों की भागीदारी काफ़ी अच्छी रही, ये कैसा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये हम कहना चाहेंगे कि आप विद्यालय में आए और इसके लिए बहुत बड़ी बात है, सम्मान है, स्वागत है, अभिनंदन है और ये बहुत अच्छा पहल है अपने विद्यालय का और बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए। वैसे हमारे विद्यालय में बहुत विषयों का ऐसे एक्टिविटी चलती है सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से। सर हम लोग बहुत ऐसे काज कराते हैं, क्विज वगैरह सारी प्रतियोगिताएं। आपके यहाँ जब ये सूचना मिली कि इस तरह के साइंस एग्जीबिशन होना है और ये पता लेकिन नहीं चला कि और भी कुछ एक्टिविटी है, जैसे डांस है, नृत्य है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है या आर्ट, ऐसा कुछ बहुत सारे कार्यक्रम थे। तो अगर हम लोग को मालूम होता तो सभी विषयों में हम लोग पार्टिसिपेट करते अपने बच्चों को लेकर और हम लोग को बहुत अच्छा लगा अनुभव। यही हम तो यही कहेंगे कि अगर आगे से ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है तो अब पूरी सूचना दी जाए और हम लोग आपके साथ हैं। हम तो बच्चों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, देश के बच्चे हैं। हमारे साथ सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधान अध्यापक थे जिन्होंने अपना अनुभव हमारे बीच साझा किया और ये किस तरीके से अपने बच्चों को तैयार कराते हैं, किस तरीके से इनके स्कूल में पढ़ाई होती है और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें शीतयोग न्यूज़।